जो जवाब आपका कर्म दे सकता है ना, वो वाणी नहीं दे सकती है। अब आरोप लगाने वाले खामोश हो जाएंगे। जो काम यहां पर गुर्जर प्रतिहार महासंघ के लोगों ने किया है, वह सबसे बेहतरीन जवाब है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पिछले लगभग 10-11 दिन से गुर्जर प्रतिहार महासंघ सहारनपुर गुर्जर भवन सहारनपुर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। पूरे देश में गुर्जर प्रतिहार महासंघ की प्रशंसा हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार महासंघ की कार्यशैली ने उनके दिल को भी छू लिया है। आज गुर्जर प्रतिहार महासंघ की जो कार्यशैली रही, जिस प्रकार का कार्य उन्होंने पिछले 10-11 दिन में किया है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लेकिन इनके दिल को भी गुर्जर प्रतिहार महासंघ की कार्यशैली ने छू लिया है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आप ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो समाज की जन जागृति के लिए, समाज के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका साधुवाद आपको देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। बहुत सुंदर विषय लेकर के आए हैं आप। महाराज जी, आप तो धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लेकिन मैं पिछले 2-3 दिन से आपको लगातार देख रहा हूं, आप भी गुर्जर प्रतिहार महासंघ की कार्यशैली को, उनके कार्यों की जमकर सराहना कर रहे हैं। तो मतलब क्या विशेष गुर्जर प्रतिहार महासंघ ने किया है? सबसे पहले प्रियवर मैं आपको बता दूं कि धर्म का ही हम काम करते हैं और धर्म का ही प्रचार करते हैं, और इससे बढ़कर कोई धर्म का काम नहीं हो सकता है। जो गुर्जर प्रतिहार महासंघ ने किया है और जो गुर्जर भवन ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरे पास जबलपुर मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए, इस दौरान आए और आकर के उन्होंने जिक्र किया कि सहारनपुर के गुर्जर भवन की बड़ी चर्चा है, बाहर बड़ी चर्चा है। यद्यपि वो सहारनपुर होते हुए मेरे पास में आए थे और उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं गुर्जर भवन को। मेरे पास फरीदाबाद से कुछ लोग आए, उन्होंने भी यही बात कही। बाहर से कुछ लोग मंदिर पर आ जाते हैं, यद्यपि मैं मंदिर का एड्रेस किसी को नहीं देता, फिर भी ढूंढते हुए आ जाते हैं। और दूर से आने वाला व्यक्ति भी जब यहाँ पर गुर्जर भवन की तारीफ कर रहा है, गुर्जर प्रतिहार महासंघ की तारीफ कर रहा है और गुर्जर बिरादरी की तारीफ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, न केवल वह हमारे लिए गौरव की बात है, केवल गुर्जर के लिए गौरव की बात नहीं, वह पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। और इस जिले ने, जिला सहारनपुर ने वह मिसाल कायम की है कि जो पुलिस भर्ती में यहाँ पर बच्चे आए हुए थे, जब भर्ती में बच्चे आते हैं, अगर उनको सही प्रकार से व्यवस्थाएं न मिले, उनका मनोबल अगर गिरा हुआ रहे, तो शायद वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते, बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और यहां पर जिस तरह से उनकी आवभगत हुई, जिस तरह से उनको सुविधाएं मिली, जिस तरह से अच्छा खाना मिला, जिस तरह से साफ सफाई हुई, जिस तरह से अनुशासन हुआ कि लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था है, जिस तरह से जो चीजें यहां पर लोगों ने की है, जो यहां पर गुर्जर भवन ने काम करके दिखाया है, वह काबिले तारीफ है। और अगर इस तरह के उदाहरण पूरे देश के लिए स्थापित होने शुरू हो जाएं, पूरे देश में इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाएं, तो जाहिर सी बात है हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे, देश तरक्की करेगा। मतलब दूर दूर से जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे थे, उनके लिए एक तरह से उम्मीद की किरण पर जनपद सहारनपुर में गुर्जर भवन था। सबसे बड़ी बात यही होती है, खुशी की बात यही होती है, हम लोग अगर केवल अपना नाम लेते रहे, हम ये हैं और ये हैं और ये हैं, तो कोई आपको कुछ नहीं मानेगा। लेकिन यदि आप कुछ करके दिखाएंगे, तो लोग खुद आपका नाम लेंगे। वास्तव में जब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, और जिनका मतलब बहुत सारे तो इस तरह के लोग हैं जिनको पता भी नहीं था कि गुर्जर बिरादरी होती है, ऐसे क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर हमारे पास में आए और आकर के कहा कि वास्तव में बड़ी चर्चा हो रही है। जब दूर दूर के लोग आकर के इस बात को कह रहे हैं कि बड़ी चर्चा का विषय है, तो वास्तव में यह कितना महत्वपूर्ण काम है, हम इसको समझ सकते हैं। वास्तव में जो काम यहाँ पर गुर्जर भवन ने किया है, इससे जुड़े हुए लोगों ने किया है, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। इसकी जितने शब्दों में तारीफ की जाए उतना कम है। और आगे आने वाले समय में यह न केवल आपके लिए बेहतर होगा, आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा। आपके बच्चों को सही नजर से देखा जाएगा, आपको सही नजर से देखा जाएगा, और गुर्जर समाज की एक छवि दुनिया के सामने अलग तरह की बनेगी। कई प्रकार के गुर्जर समाज पर जो आरोप लगते थे, आप उन्हें शब्दों से नहीं धो सकते थे, आपने कृत्यों से धो करके दिखाया और लोगों को वास्तव में यह दिखाया कि वास्तव में गुर्जर समाज क्या है। मैं निश्चित रूप से यहाँ पर महासंघ के लोगों का, यहाँ पर गुर्जर भवन का तहे दिल से, इससे जुड़े हुए लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। बहुत तारीफ के काबिल हैं आप लोग। जिस तरीके से आपने कहा कि गुर्जर प्रतिहार महासंघ की कार्यशैली ने एक तरह से समरसता और समानता का संदेश दिया है, तो मतलब वो कैसे?
सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी, यहाँ पर पुलिस भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी आना शुरू हुए थे, तो उनको आश्रय मिला यहाँ पर गुर्जर भवन में। फेसबुक पर एक पोस्ट आई, मैंने देखा कि वहां पर किसी व्यक्ति ने कमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे थे। किसी व्यक्ति ने कमेंट किया था कि यह क्या बात हुई, अपनी बिरादरी के लोगों के लिए अगर व्यवस्था कर ली तो यह क्या बात हुई। हालांकि वहां पर कुछ समझदार लोगों ने जवाब भी दिए हुए थे कि भाई बात क्यों नहीं हुई, कुछ लोगों को तो आश्रय मिला, कुछ लोगों को तो संबल मिला, आप भी अपनी बिरादरी का भवन बनाओ, आप भी अपनी बिरादरी के लोगों को जो है उनका स्वागत करो। यहाँ गुर्जर किसी के सामने बाधा तो नहीं बन रहे, ये अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है। निश्चित रूप से ये तर्क अच्छे थे। अगर हम जातियों को बाधा के रूप में न मान करके ये माने कि जातिगत विभेद नहीं होंगे, लेकिन सब लोग अपनी जाति के लिए अच्छा काम करें, दूसरे को छोटा ना सोचें, तो भी तरक्की हो सकती है। लेकिन यहां पर गुर्जर प्रतिहार महासंघ के लोगों ने एक नई मिसाल पेश की। थोड़े दिन में उन लोगों के सामने आया कि वास्तव में ये केवल गुर्जर्स को आश्रय नहीं दे रहे, यहां पर जाटव समाज से आ रहे हैं, यहाँ पर जिनको शूद्र दलित कह रहे हैं उस समाज से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर जाट समाज से आ रहे हैं, यहाँ पर राजपूत समाज से आ रहे हैं। जो आपस में खाई बन रही थी, उस खाई को पाटने का काम यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार महासंघ ने किया है, गुर्जर भवन ने किया है। और वास्तव में प्रेम का जो संदेश दिया है, ये इतना बड़ा संदेश है कि धर्म से बढ़कर, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। यहाँ पर धर्म कहता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। 18 पुराणों में केवल व्यास के 2 जो शब्द हैं वो महत्वपूर्ण हैं। वो क्या कि परोपकार करेंगे तो इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और अगर दूसरे को पीड़ा पहुंचाएंगे तो इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो धर्म इससे बढ़कर क्या हो सकता है। सारा दिन आप पांडाल लगाएं, सारा दिन आप जागरण करें, सारा दिन आप भजन गाएं, सारा दिन आप भक्ति गीत गाएं, इससे बढ़कर के यह जो कार्य किया है, जो बच्चे आगे जाकर के अपने परिवार का संबल बनेंगे, इस देश का नाम रोशन करेंगे। पता नहीं किस किस गरीब परिवार से बच्चे आए हैं, ऐसे ऐसे परिवार से आए हैं, माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से उनको पढ़ाया है, किस किस तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारियां टिकी हुई हैं। माँ बाप बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, पालने पोसने में अपनी जिंदगी की सारी कमाई को खर्च कर देते हैं। गरीब परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, अगर उनको आश्रय मिला, अगर वो यहाँ पर गुर्जर भवन की सेवाओं को पा करके इस पुलिस भर्ती में कामयाब हो जाते हैं, तो वो परिवार के दिल से क्या दुआएं निकलेंगी। और कितना बड़ा यह कार्य वहां पर जो गुर्जर प्रतिहार महासंघ के लोग हैं, गुर्जर भवन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। वास्तव में यह बात काबिल तारीफ है, और इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। हम इसको समाज सेवा का नाम दें, यह बात छोटी हो जाएगी इनके लिए, इसको हम सबसे बड़े धर्म का नाम देंगे। और जो बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो केवल धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, उससे बढ़कर धर्म का कार्य यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार महासंघ के लोगों ने किया है, गुर्जर भवन ने किया है। मेरा मन तो गदगद है और बहुत प्रसन्न है, और यह देख करके प्रसन्न है कि जो लोग कमेंट कर रहे थे इस तरह के, उन लोगों ने अपने कमेंट को हटा लिया। यह देख करके वास्तव में यह सर्व समाज के लिए काम हो रहा है, केवल गुर्जर बिरादरी के लिए नहीं हो रहा। केवल गुर्जर बिरादरी के लिए होता तब भी अच्छा होता, तब भी कोई बुरा काम नहीं था, कुछ के लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन सबके लिए करके तो इस देश के अंदर जो सही क्षात्र धर्म है, सही क्षत्रिय धर्म है, उसका जो है परिचय यहाँ पर दिया है। हम बार बार कहते रहे हम क्षत्रिय हैं, हम बहादुर हैं, नहीं भाई, बहादुरी के काम करके दिखाओ। बहादुरी के काम किसी के मुंह पर थप्पड़ मारना नहीं है, बहादुरी के काम गिरे हुए को ऊपर उठाना, गरीब की सहायता करना, और आगे बढ़ करके अपना नुकसान उठा करके अपनी सेवा दे करके, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा दे करके उसकी सहायता करना, यह बहादुरी होती है। कंधे से कंधा मिलाकर देश का विकास करना, यह क्षात्र धर्म होता है। यहाँ पर न केवल सेवा का परिचय दिया है गुर्जर समाज ने, यहाँ पर न केवल अपने मनोभावों को, अच्छे मनोभावों को व्यक्त किया है, धर्म का काम किया है गुर्जर प्रतिहार महासंघ ने, गुर्जर भवन ने, बल्कि यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जो कि देश के लिए एक ऐसी मिसाल बनेगा जिससे कि देश में उदाहरण प्रस्तुत होंगे और वास्तव में देश आगे की तरफ बढ़ सकता है। महाराज जी, गुर्जर प्रतिहार महासंघ ने क्या जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों में गुर्जर और राजपूत के बीच में खाई पैदा हो रही थी, जाट और गुर्जर के बीच में खाई पैदा हो रही थी, बनिया ब्राह्मण, गुर्जर और दलित, जाटाऊ, इन सब में जो है ये हिंदू धर्म बटा हुआ था, मतलब उन सबको बस एक ही झटके में बिल्कुल समाप्त कर दिया है और एक तरह से एक भाईचारे, मानवता और प्रेम का संदेश दिया है। सचिन तेंदुलकर के बारे में एक बात कही जाती है, महान खिलाड़ी रहे हैं, देश की शान, भारत रत्न है। उनको कोई व्यक्ति अपशब्द कह रहा था, उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसको आक्रोशित करने की कोशिश कर रहा था। सचिन से पूछा कि आप इसका जवाब नहीं देते, कि इसका जवाब मेरा बल्ला देगा।
जो जो जवाब आपका कर्म दे सकता है ना, वो वाणी नहीं दे सकती है। अब आरोप लगाने वाले खामोश हो जाएंगे। जो काम यहां पर गुर्जर प्रतिहार महासंघ के लोगों ने किया है वह सबसे बेहतरीन जवाब है। हो सकता है कि बीच में चीजें गलत रही हो, जो गलत हुई थी उसको हम गलत कह रहे थे, लेकिन ये इतना अच्छा हुआ है, इसके बारे में आप शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। मैं एक और भी बात कहूंगा कि केवल हिंदू समाज की बात नहीं कहूंगा मैं। जब भी देश बटेगा तभी जाकर के देश पिछड़ेगा। अगर यहां पर गुर्जर हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, ये आपस में बटेंगे तो निश्चित रूप से अपने अस्तित्व को खोएंगे। यह समाज जो आपस में बटेगा, शूद्र में, दलित में, सवर्ण में और इन चीजों में बटेगा, यह समाज अपने अस्तित्व को खोएगा। मुसलमान आपस में बटेंगे, मुसलमान पिछड़ जाएंगे। जो भी बटेगा वो पिछड़ जाएगा। मैं तो चाहता हूं भाई तरक्की करे, देश तरक्की करे। मैं यहां पर हिंदुओं से कहता हूं कि जातियों को छोड़ करके अगर आप एक साथ आकर के आगे बढ़ोगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करोगे, हमारे बच्चे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान दें, गंदी आदतों से बचें, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाएं, आप ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करें, तो आपकी तरक्की होगी भाई। आपके धर्म के लोगों की तरक्की होगी तो दूसरे लोग अनुसरण करेंगे। किसी से लड़कर के धर्म की तरक्की नहीं होती। मैं मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप 72 फिरकों में बट जाते हैं। क्यों बट रहे हो भाई? क्यों लड़ रहे हो? मालिक का नाम कोई किसी भी तरह से ले रहा है, आप तरक्की करो, आगे बढ़ो। न हिंदुओं से नफरत करो, न मुसलमानों से, किसी से नफरत नहीं करो। आप तरक्की करोगे, आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपका अनुसरण करेंगे। जो भी अच्छे काम करेगा उसका अनुसरण होता है, और यही यहां पर गुर्जर प्रतिहार महासंघ के लोगों ने करके दिखाया है। एक ऐसा काम किया है जो वास्तव में काबिले तारीफ है, जिसकी दुनिया अनुसरण करेगी, जिसका लोग अनुसरण करेंगे, और आगे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस उदाहरण से प्रेरित होकर के लोग ऐसे काम करेंगे। और अगर ऐसे काम करेंगे तो उनका श्रेय भी यहां पर इस शुरुआत करने वाले समुदाय को जाएगा, इस शुरुआत करने वाले लोगों को जाएगा, गुर्जर भवन को जाएगा, सहारनपुर को जाएगा। इसका उदाहरण अब निश्चित रूप से पूरे देश में स्थापित होगा। महाराज जी, गुर्जर समाज क्या कभी जातिवादी सोच गुर्जर समाज की रही है, या फिर अहंकारी, घमंडी और जिस तरीके से क्रूर इस समाज को बताया जाता है, तो क्या इस प्रकार का मतलब गुर्जर समाज इस तरीके का रहा है? सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा कि एक बार जाकर के आप सर्वेक्षण करके देखें। आप ऊपर ऊपर से देखकर कुछ भी कह सकते हैं। कोई अगर यात्रा निकाल दी गई और वो यात्रा राजनीति से प्रेरित थी तो उससे जोड़ करके आप गुर्जर समाज को, पूरे गुर्जर समाज को नहीं देख सकते हैं। कोई अगर कहीं पर एक कांड कर दिया, कुछ लोगों ने, कुछ गुर्जर्स ने कांड कर दिया, उस कांड को देखकर अरे गुर्जरों ने ऐसा कर दिया, तो ऐसा देख करके गुर्जर समाज को, पूरे गुर्जर समाज को नहीं देख सकते। अगर गुर्जर समाज को देखना है तो उन गांवों में जाकर के देखें जहां पर गुर्जर बाहुल्य गांव है जो, और वहां पर दूसरी बिरादरी के लोगों से पूछ करके देखें कि क्या कभी आपका अपमान होता है। जैसे कि देश में कहा जाता है कि भाई दलितों के साथ, शूद्रों के साथ भेदभाव होता है, क्या गुर्जर समाज से जुड़े हुए लोगों के गांवों में होता है? ऐसा नहीं होता है ना। आपको सबसे ज्यादा लोगों की तरफ से संतुष्टि का अगर भाव मिलेगा तो इन लोगों की तरफ से आपको मिलेगा। दूसरी बात क्या कि मैं यह भी बात यहां पर पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोगों से देखें कि भाई धार्मिक विभेद की बात यहां पर गुर्जर समाज ने ज्यादा की है क्या? धार्मिक विभेद की बात नहीं करता, कट्टरवाद की बात नहीं करता है, समरसता की बात करता है। ऊपर ऊपर से चीजों को अलग तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, इस बात में कोई शक नहीं। दूसरी बात, गुर्जर के पास में अगर कोई आदमी आकर के कोई सहायता मांगता है, कोई अपने लिए यह समझता है कि ये गुर्जर मेरा संरक्षक है, उसके साथ में अगर अपने सारे के सारे स्वार्थों को छोड़ करके गुर्जर खड़ा न हो गया हो तो कहना। दूसरे, इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहता हूं कि बाहर अगर हम समाज में निकलते हैं और कोई व्यक्ति ये पूछता है, गुरुजी आप कौन से समाज से? पूछता है, भाई हमारे तो सभी समाज हैं, फिर भी गुर्जर समाज में जन्म लिया है। अरे गुर्जर तो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा कि भाई क्यों अच्छे होते हैं? कि अगर उनके यहाँ चले जाए ना हम, तो रात्रि में अगर चले जाए आश्रय मिलता है, सम्मान मिलता है, खातिर तवज्जो इतनी बेहतर तरीके से करते हैं, आवक भगत इतने बेहतर तरीके से करते हैं लोगों की कि बस उसका कोई जवाब नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर होती है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि मैं गुर्जर्स को बेहतर बता रहा हूं तो दूसरों को कमतर बता रहा हूं। सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोगों की अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन मैं कहने की मेरा कहने का मंतव्य ये है, मेरा कहने का मतलब यह है कि गुर्जर समाज पर जो ऊपर ऊपर से आरोप लगा दिए गए थे, ये बेबुनियाद थे, ये कुछ घटनाओं को देख करके थे। आज अगर यहाँ पर मैं गुर्जर प्रतिहार महासंघ के लोगों की इस पहल के विषय में बात करूं तो उन्होंने इसी गुर्जर के इसी वास्तविक स्वरूप को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। मैं पुणे दिल से साधुवाद देता हूं, और गुर्जर भवन को भी और उससे जुड़े हुए लोगों को भी। मतलब कार्य पूरे समर्पण भाव और पूरे दिल से किया गया है। 100%।
100%। इस बात का प्रमाण यह है कि जब हमारे पास फोन कॉल्स द्वारा जो है तारीफ आती है, बाहर से आने वाले लोग तारीफ करते हैं, दूसरे स्टेट्स से ले आकर, मान लिया हमारे बिल्कुल हरियाणा से आकर के लोग तारीफ करें, यमुनानगर से करें, तो लग सकता है भाई सटा हुआ। अगर कोई जबलपुर से लोग आ रहे हैं, अगर कोई राजस्थान से लोग आ रहे हैं, अगर कोई फरीदाबाद से लोग आ रहे हैं, अगर कोई आगरा के पास से लोग बाग आ रहे हैं और वो आकर के यहाँ पर गुर्जर भवन की और इसके कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह कार्य छोटा नहीं हुआ है, यह बहुत बड़ा कार्य हुआ है। और उन घरों से पूछ करके देखेंगे, यदि यहाँ पर, और निश्चित रूप से हमारी कामना है कि वो गरीब लड़के जो कि विभिन्न समुदायों से भी आए थे, वो बेचारे कामयाब हों, अपने घर वालों का संबल बने, तो उनके दिल से भी पूछ कर देखना कि ये कितना बड़ा काम किया है और समर्पण भाव से काम हुआ है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।